पहली परिमेय संख्या के हर में भी गुणा कर देंगे और इसके हमें अंश में भी गुणा कर देना। समझ में आया ना? हमने जितनी संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालनी थी तो उन्हीं को उसके अंश में और इसी के भी हमें अंश और। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर दो परिमेय संख्याएं आपके पास दी हैं, कितनी संख्याएं दी हैं? दो। और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो यार उसको हम कैसे निकालेंगे वो जानकारी इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार मात्र 2 मिनट और देख लेना। अगर वीडियो समझ में आए तो यार उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? जैसे मेरे पास सबसे पहला सवाल है कि 3 और 3 व 4 के बीच 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीन व 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको घबराने की बात नहीं, मैंने आपको बताया, मात्र आप 2 मिनट और देख लीजिए। अगर समझ में आए तब वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। जैसे यहाँ पर 3 व 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी होती हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन्हीं संख्याओं को लिख लेंगे। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है हमें? 3 व 4 के बीच में मात्र 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्याएं बीच की निकालनी होती हैं सबसे पहले हमने उस नंबर को लिखेंगे, लिखकर उसमें हमें 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है भैया? 1 हमने जोड़ दिया। अब भैया 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी थी, उसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो हमारा हो जाएगा 5 1 6। ठीक है, कितना हो गया? 5 परिमेय संख्याएं निकालना था ना, उसमें हम 1 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा आ गया 6। अब क्या करेंगे? जिन संख्याओं के बीच में, किसकी? 3 और 4 के बीच में निकालना था, इन संख्याओं को हम सबसे पहले लिखेंगे 3, बीच में गैप कर देंगे भैया और दूसरी संख्या लिख लेंगे। लिख लिया। अब क्या करना है? इसे हम परिमेय संख्या बनाओ। परिमेय संख्या का मतलब, अरे हर में भी कुछ लिखना है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो कितना होता है बच्चों? 1 होता है। यहाँ भी कुछ नहीं होता है तब कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो जो संख्याएं मेरे पास दी हैं इनको हमने सबसे पहले बना लिया परिमेय संख्या। अब ये अंश अपान हर हो गया, ये भी मेरा अंश अपान हर हो गया। तो हमें ये 3 को परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा 3/1 और 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 4/1 हो गया। अब क्या करेंगे? जो हमने यहाँ पर जितने बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी थी उसमें हमने 1 जोड़ा था, इसी 1 को हम पहली परिमेय संख्या के हर में भी गुणा कर देंगे और इसके हमें अंश में भी गुणा कर देना। समझ में आया ना? हमने जितनी संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालनी थी तो उन्हीं को उसके अंश में और इसी के भी हमें अंश और हर में क्या कर देना है बच्चों? गुणा कर देना है। अब क्या आया? 3 की जब 6 से गुणा हो जाएगी तो हमारा 3 और 6, 6 तियां 18 और 6 कम 6। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा 6 चौक 24, 6 कम 6। इनके बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी थी तो 18 के बाद आ जाता है 19, तो 19/6 हो जाएगा। कामा लगा देंगे, हमारा हो जाएगा 20/6। इसके बाद आ जाएगा 21/6, फिर आ जाएगा 22/6 और 23/6। हमें किन संख्याओं के बीच में निकालना था? तुम कहेंगे 3 और 4 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याओं को निकालना था, बीच की निकालना